हाँ जी। तो हमने मारवाड़ हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने राव मालदेव तक स्टडी किया था। आज हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। राव चंद्रसेन मारवाड़ के किंग की पोस्ट को 1562 एडी से लेकर 1581 एडी तक संभालते हैं। मालदेव के एक बेटे थे जिनका नाम था राम, जिसको मालदेव अपने महल से बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण राम को जो उमादे हैं, जो मालदेव की रूठी रानी थी, वो उन्हें अडॉप्ट कर लेती हैं। मालदेव के एक दूसरे बेटे थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जिन्हें अगला सक्सेशन बनाया जाता है मारवाड़ का। राव चंद्रसेन की माता का नाम झाली रानी स्वरूप दे था। राव चंद्रसेन का कोरोनेशन 1562 एडी में हुआ था, जिसमें तय किया गया कि गुंदोज की जो जागीर है वो राम को दे दी जाएगी, फलौदी की जागीर उदय सिंह को दे दी जाएगी और सिवाना की जागीर रायमल को दी जाएगी। इसी के बाद उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ लोहावट, जो कि जोधपुर के अंदर होती है, जिसमें चंद्रसेन जो है वो इस फाइट को जीत जाते हैं। बाद में राम को भी इसमें हरा दिया जाता है और राम इस बात से डरकर अकबर के पास चले जाते हैं और हेल्प की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से अकबर हुसैन अली खान को जोधपुर कैप्चर करवाने के लिए भेज देते हैं और वो उन्हें कैप्चर कर भी लेते हैं 1564 एडी में। इसी के कुछ सालों के बाद 1569 एडी में अकबर जो है वो रणथंबोर को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बूंदी को सक्सीड करते हैं। इसी के कुछ समय के आसपास 1567 एडी में ये चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका होता है और 1570 एडी में नागौर में अकबर ने सारे राजाओं को मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें जो चंद्रसेन जो थे उन्होंने अकबर से बात करने के लिए मना कर दिया था। जिस बात से गुस्सा होकर अकबर ने सिवाना की तरफ अटैक कर दिया था और सिवाना पे जब अटैक हुआ तो चंद्रसेन पीपलून की तरफ भाग जाते हैं, तो वो अकबर दोबारा से पीपलून पे अटैक करते हैं, कनौजा पे अटैक करते हैं और सारंग हिल पे अटैक कर देते हैं। भागते रहने के कारण जो सिचियाई में इनको जो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो इन्हें जहर दे देते हैं और जिसके कारण जो चंद्रसेन है उनकी मृत्यु हो जाती है और जो अगले किंग उदय सिंह को बना दिया जाता है। और ये जो किंग बनाए जाते हैं ये अकबर की मदद से बनाए जाते हैं। कुछ हिस्टोरियन राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के साथ कंपेयर करते हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के साथ देखी जाई जा सकती है। अब हम राव चंद्रसेन के कुछ टाइटल्स देख लेते हैं। इन्हें कहते हैं द प्रताप ऑफ मारवाड़ और प्रीसिडेशस ऑफ प्रताप और द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़। हमने ये बात करी थी कि 1570 में नागौर में जब अकबर ने जो अपनी सेरेमनी का जो कोर्ट बिछवाया था उसमें बुलाया था, जिसमें चंद्रसेन न्याय ने मना कर दिया था। तो इसमें अकबर ने कुछ वादे किए थे, कुछ एम्स को अनाउंस किया था। ये कहा था कि फेमाइन वर्क जो होगा उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। फेमाइन वर्क में वो पौंड का निर्माण करवाएंगे शुक्र तालाब का नागौर के अंदर। लेकिन रियलिटी में जो इनका एम था मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करवाना था, उदय सिंह से, कल्याणमल से और हरराज से, और इन लोगों ने इस सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। चंद्रसेन ने इस सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसके कारण इन्हें अपनी जागीर को खोना पड़ा। तो यही कारण है कि बहुत सारे हिस्टोरियन राव चंद्रसेन को प्रताप के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं जो नागौर में सेरेमनी हुई थी, जो कोर्ट बैठा था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही। एक गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, क्लीन डिवीजन ऑफ राजस्थान किंग और मुगल सपोर्टर और मुगल के जो अपोजर हैं वो डायरेक्टली पता चल गए। डिपेंडेंसी जो थी लोगों की और राजाओं की वो इंक्रीज हो गई और पीसफुल इन्वायरमेंट मारवाड़ के अंदर बना रहा मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने के बाद। राव चंद्रसेन के बाद अगले राजा बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह, जो कि 1583 एडी से लेकर 1595 एडी तक मारवाड़ के किंग बने रहते हैं। इनसे पहले 1581 एडी से लेकर 1583 एडी तक 2 साल तक मारवाड़ के अंदर खालसा चला था,
जिसमें कोई भी किंग नहीं था। मारवाड़ के पहले किंग थे जिन्होंने मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था, जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह की डॉटर का नाम मनीबाई था, और मनीबाई वही व्यक्ति हैं, वही फीमेल है जिनकी शादी जहांगीर मतलब सलीम के साथ हुई थी। और मनीबाई को प्रिंसेस ऑफ जोधपुर के नाम से जाना जाता था, और इसलिए इनको जोधा भाई का टाइटल दिया था। एक दूसरा टाइटल दिया जाता है इन्हें जगत गोसाई। इन्हीं के समय पे कल्ला रायमलोत की एक स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस थी। जो रायमल है उनके पास सिवाना की जहांगीर है, और उनके बेटे हैं जिनका नाम है कल्याण सिंह, जो कि न्यू फॉर्डर लॉर्ड ऑफ सिवाना के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक सामंत थे सिवाना के। इनको कल्ला के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी के एक किंग थे जिनका नाम था सुरजन, और जिन्होंने मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। और सुरजन की एक बेटी थी जिनका नाम था भानकवर। तो जो अकबर है वो चाहते थे कि भानकवर की शादी उनके बेटे जहांगीर के साथ कर दी जाए, पर जो सुरजन है वो इस शादी को नहीं करना चाहती थी। देयरफॉर सुरजन जो थे, जो इनके पिताजी थे भानकवर के, वो कह देते हैं कि इनकी शादी ऑलरेडी कल्ला रायमलोत से हो रखी है, और वो ऑलरेडी इनके हस्बैंड है। तो जो कल्ला रायमलोत है वो शादी कर लेते हैं भानकवर से एक ही रात के अंदर। और अकबर जो है, जिस कारण जो कल्ला रायमलोत है उनको लाहौर में भेज देते हैं डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट को मानकर, जहां पर कल्ला रायमलोत एक मुस्लिम गवर्नर को मार देते हैं और सिवाना लौट कर आ जाते हैं। परंतु दोबारा से कल्ला रायमलोत को दोबारा से पोस्टेड कर दिया जाता है एज ए गवर्नर इन लाहौर। और यहाँ पर जो अकबर हैं अब शादी करना चाहते हैं कल्ला रायमलोत की जो बहन है, मतलब कल्ला रायमलोत की जो बहन है उनकी शादी वो अपने बेटे सलीम के साथ करवाना चाहते हैं। और ये लोग इस शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। परंतु जो सामेला होता है जिसमें ये लोग बारात की एंट्री कर रहे होते हैं अपने सिवाना के अंदर, परंतु उसी टाइम ऑफ इंसिडेंट पे कल्ला रायमलोत मना कर देता है शादी के लिए, जिसके कारण जो अकबर है वो अब एग्रेशन में आ जाते हैं, जिसके कारण 1589 एडी में अकबर और कल्ला रायमलोत के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें अकबर की तरफ से कमांडर आते हैं मोटा राजा उदय सिंह, और कल्ला रायमलोत इसमें साका करते हैं। ये सिवाना का सेकंड साका होता है, जिसमें जौहर जो है वो भानकवर करती हैं। भानकवर वही हैं जो सुरजन की बेटी हैं, जिनके पास बूंदी की जहांगीर थी। और केसरिया कल्ला रायमलोत करते हैं। बीकानेर के एक पोएट है जो लिखते हैं कि पृथ्वीराज, जिनका नाम है पृथ्वीराज राठौर, इन्होंने कल्ला रायमलोत के मरने से पहले एक मरसिए इनको पढ़कर सुनाए थे। मतलब मरसिए एक तरीके के दोहे हुआ करते हैं जो मरने के बाद लिखे जाते थे। मोटा राजा उदय सिंह के बाद अगले राजा बनाए जाते हैं गज सिंह को, जो कि 1619 एडी से लेकर 1638 एडी तक मारवाड़ में राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। इनको टाइटल दिया गया था दल थम्बन के नाम का, और ये टाइटल इन्हें जहांगीर ने दिया था। अनार बेगम जो थी वो कॉन्क्यूबाइन थी गज सिंह की। यहीं पर ही गज सिंह के दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अमर सिंह होता है और दूसरे का नाम जसवंत सिंह। अमर सिंह को नागौर की जागीर दे दी जाती है, और जसवंत सिंह को जोधपुर की जागीर दी जाती है अनार बेगम के सपोर्ट से। कोर्ट स्कॉलर की बात करें तो इनके कोर्ट स्कॉलर थे केशव दास गदान और हेम कवि। केशव नाथ गदान के द्वारा लिखी गई बुक विवेक वार्ता, गजगुण रूपक और अमर सिंह रदुआ। हेम कवि के द्वारा गुण भाषा चरित्र लिखी गई। अब जो अमर सिंह है, अमर सिंह राठौर, जिनके पास नागौर की जो जागीर है, मतलब वो नागौर के किंग है, इन्हीं के समय पे एक फेमस इंसिडेंट होता है जिसे हम कहते हैं मतीरेरी राड, जो कि 1644 एडी में होती है। इसमें जो बीकानेर का एक विलेज है जिसका नाम है सिल्वा, और नागौर का एक विलेज है जिसका नाम है जाखड़िया, जिसमें बीकानेर के किंग का नाम करण सिंह है और नागौर के किंग का नाम अमर सिंह है, जिसमें एक मतीरेरी राड के कारण बैटल हो जाती है अमर सिंह और करण सिंह की, जिसमें अमर सिंह है वो जीत जाते हैं। दिस वॉर इज नॉट फॉर द मतीरा बट इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द फार्मर। सलावत खान जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं मीर बख्शी के,
और ये वही समय चल रहा है जब शाहजहां जो है वो दिल्ली के किंग हैंगे, मुगल बादशाहों के किंग माने जाते हैं। इसमें अमर सिंह जो है वो मारना चाहते हैं शाहजहां को, और एक फेमस नाम है अमर सिंह के घोड़े का, जिसको हम कहते हैं बादल। इसमें जो अमर सिंह है वो शाहजहां की सालाज में जाते हैं और वहां पर वो शाहजहां को मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए परंतु किसी कारणवश वो जो डैगर है, वो कटार जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां को नहीं लगती है, वो किसी दीवार पे लग जाती है, और जिसके कारण उस भरी सभा में अमर सिंह को देख लिया जाता है शाहजहां को मारते हुए, जिसके कारण अमर सिंह जो है वहां से भाग जाते हैं। पर अर्जुन सिंह गोड की टैक्टिक के कारण अमर सिंह को मार दिया जाता है, और अमर सिंह के मरने के बाद इनके 16 पिलर्स की छतरी बनाई गई है नागौर के अंदर। अमर सिंह को मास्टर ऑफ डैगर भी कहा जाता है। इसमें एक आगरा फोर्ट का एक गेट है जिसका नाम था बुखारा गेट। बुखारा गेट ये वही गेट है जब अमर सिंह ने एक जो डैगर थी वो फेंक कर मारी थी शाहजहां पर, और ये इस आगरा फोर्ट के इस गेट से, बुखारा गेट से भागकर बाहर चले गए थे, जिसकी बात से नाराज होकर जो हमारे शाहजहां हैं उन्होंने इस गेट को बंद करवा दिया था हरदम के लिए। तो इस गेट को हरदम के लिए अमर सिंह के इस इंसिडेंट के वजह से बंद करवाया गया था, जिसके कारण लोकल पीपल्स के द्वारा इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रख दिया गया। 1809 एडी में जॉर्ज स्टील ने इस गेट को ओपन करवाया था। फाइनली अमर सिंह राठौर के बाद अगले जो किंग होते हैं मारवाड़ी के, जिसका नाम है जसवंत सिंह, जो कि 1638 एडी से लेकर 1678 एडी तक राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। जसवंत सिंह के जो पैट्रोन है उनका नाम राज सिंह कुंपावत है। पैट्रोन का मतलब संरक्षक। मुगल सक्सेशन स्ट्रगल में इन्होंने दारा सिकोई की मदद करी थी। तो इसमें हम देख लेते हैं, मुगल सक्सेशन स्ट्रगल में जब धर्मत का युद्ध हो रहा था, तो उसमें औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोई की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें दारा सिकोई के जो कमांडर थे जिनका नाम था जसवंत सिंह और कासिम खां। जसवंत सिंह वही व्यक्ति है जिनकी जो रानी है जिनका नाम है जसवंत दे, ये एक हाड़ी रानी थी। धर्मत के इस युद्ध में औरंगजेब जो है वो जीत जाते हैं और दारा सिकोई हार जाते हैं। एक दूसरी बैटल होती है औरंगजेब की सुज्जा के साथ। ये जो बैटल होती है जिसका नाम है खाजुआ, ये बैटल भी मुगल सक्सेशन स्ट्रगल वॉर के अंदर आती है। औरंगजेब वर्सेस सुज्जा, जिसमें जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब की जो कैंप लगे हुए थे जहाँ पर वो लड़ाई करने जाते थे, वहाँ पर उस कैंप में अपने ओन बेनिफिट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और उस एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं, और करने के बाद कुछ चीज़ों को कैप्चर करने के बाद वो जोधपुर लौट जाते हैं। और जिसके कारण यहाँ पर इतना मदद करने के बावजूद भी जो सुज्जा है वो इस लड़ाई को हार जाते हैं, और हारने के बाद सुज्जा वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब औरंगजेब जो है वो किंग बनते हैं, तब औरंगजेब इनको काबुल एक्सपेंडिचर की तरफ भेज देते हैं। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब इनको जो है पोस्ट कर देते हैं काबुल के अंदर, और जसवंत को कहाँ पर पोस्ट किया जाता है, जमरूद का थाना जो कि काबुल के अंदर है, वहाँ पर इनको जो पोस्ट किया जाता है 1678 ईडी में जमरूद का थाना पे। यहाँ पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब इस बात को कहते हैं कि आज कुफ्र का दरवाजा जो है वो टूट गया। तो आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत सिंह, औरंगजेब स्टार्टेड द जजिया टैक्स एट 1679 एडी। एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जो जसवंत सिंह है उनका कोई भी बेटा नहीं था, तो सक्सेशन स्ट्रगल इनका जो था वो आगे स्टार्ट होने वाला था। कागा उद्यान में जोधपुर में जहाँ पर अनार की जो खेती है वो स्टार्ट हुई थी, वो जसवंत सिंह के कारण ही हुई थी, क्योंकि वो काबुल से अनार के कुछ बीज लेकर आए थे, जो बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है जोधपुर में अनार की खेती का। ये बीज कहाँ से लाए थे? कागा उद्यान से, मतलब कागा गार्डन से। अब हम फेमस बुक की बात कर लेते हैं जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह खुद बुक को लिखा करते थे। इनकी एक बुक का नाम था आनंद विलास। दूसरी जो बुक है जिसका नाम है भाषा भूषण, और तीसरा प्रबोध चंद्रोदय। इनके फेमस कंस्ट्रक्शन की बात करें, इन्होंने कागा गार्डन का निर्माण करवाया था जिसमें इन्होंने अनार की खेती करवाई थी।
राय सिंह का बाग पैलेस जो जोधपुर में इन्होंने बनाया था अपनी रानी जसवंत दे के याद में। अंतिरंग द क्वीन जिसमें जो शेखावत जी लेक का इन्होंने यहाँ पर निर्माण करवाया था। और जसवंतपुर टाउन एट साउथ इंडिया जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो इन्होंने जसवंतपुर टाउन का निर्माण करवाया था साउथ इंडिया में। आज के समय पे ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनके फेमस कोर्ट स्कॉलर की बात की जाए तो सबसे पहले कोर्ट स्कॉलर का नाम है मोहनोत नैन्सी। इनके द्वारा लिखी हुई बुक नैन्सी विख्यात। और दूसरी बुक का नाम मेवाड़ रा परगाना विगत, मतलब इसमें परगाना का मतलब एरिया और विगत का मतलब हिस्ट्री। एक पहली बुक थी जिसमें इकोनॉमिकल एंड सोशल हिस्ट्री की ये बुक लिखी गई थी इनके टाइम पे। और इसमें मेवाड़ का बजट, मेवाड़ में जो बजट था उसके बारे में बताया गया था और गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में भी बताया गया था। इस बुक के अंदर जो ये बुक थी मारवाड़ रा परगाना रिविगत में पॉपुलेशन सेंसस काइंड की एक बुक थी। मोहनोत नैन्सी को इक्विवेलेंट टू अब्बू फजल भी बोला जाता है, जो कि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा ये बात कही गई थी। बाद में मोहनोत नैन्सी ने सुसाइड कर ली थी जेल के अंदर अपने भाई के साथ, जिन भाई का नाम था सुंदरदास। एक दूसरे कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था नार हरिदास। इनकी बुक का नाम अवतार चरित्र। और तीसरे कवि का नाम नवीन कवि था। इनकी बुक का नाम नेह निदान था। चौथे कोर्ट स्कॉलर का नाम सूरत मिश्र। पांचवे का नाम बनारसी दास था।